लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, और उसमें हम लोग 2-4 पॉइंट पर बात किए थे। आई थिंक 4 पॉइंट हो गया था या 5 हो गया था। कितना पॉइंट हुआ था? 5 हो चुका था। तो 6th पॉइंट में आप देखिए कि एक चार्ज, मान लीजिए कि ये है एक चार्ज बॉडी है ए, और इस पर चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू है। एक चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है ए एंड दैट इज फिक्स्ड, और एक दूसरा भी चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है, आइडेंटिकल है और ये भी फिक्स्ड है। अगर हम बात करते हैं कि इस दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन कुछ भी, मान लीजिए लेट दिस सेपरेशन इज बी, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर हम इस फोर्स को F0 कहें तो ये F0 कितने के बराबर हो जाएगा? ये F0 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सही है। और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का कुछ अगर नाम दें तो वो नाम मान लीजिए कैपिटल क्यू दे देते हैं, एंड दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये के वो वाला के नहीं है, यहां पर ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहता है कि एक मान लीजिए कि तीसरा आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर सी है। इस सी का खास बात क्या है कि ये आइडेंटिकल है एज दैट ऑफ ए एंड बी, और दूसरा खास बात क्या है कि ये न्यूट्रल है, मतलब कि इस पर चार्ज 0 है। ध्यान से सुनिएगा, अगर अब इस सी को ए के साथ टच करें तो ए और सी दोनों को मिलाकर के टोटल चार्ज कितना हुआ? ए और सी दोनों को मिलाकर के टोटल चार्ज कितना हुआ? ए पर है Q, सी पर है 0, तो ए और सी दोनों को मिलाकर के टोटल चार्ज हो गया कैपिटल Q। और अब हम सी को जैसे ही ए से सेपरेट करेंगे तो अब इस दोनों पर आधा आधा चार्ज आ जाएगा। तो ए पर चार्ज हो जाएगा Q/2, और इस सी पर भी चार्ज कितना हो गया? Q/2। अब हम इस सी को कुछ भी कर सकते हैं। एक तो हम इस सी को यहां से फेंक सकते हैं, तो अब कहेगा कि ए और बी के बीच फोर्स बताइए, तो वो तो आसान है। क्या हो जाएगा? K Q/2 इंटू Q अपॉन डी स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, मतलब F0/2। एक दूसरा काम ये भी हो सकता है कि भैया हम सी को क्यों फेंके? हम इस सी को इस दोनों चार्जेस के मिडिल में रख दिए। अब अगर हम इस दोनों चार्जेस के मिडिल में रख देंगे तो हमसे पूछ सकता है कि इस सी पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए।
ये क्वेश्चन सीआरक्यू में भी है, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सी को अगर मिडिल में रखेंगे तो एक तो ए सी पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दूसरा बी सी पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ऑन सी निकाल सकते हैं। एक तीसरा बात ये भी हो सकता है कि इस सी को ना तो मिडिल में रखें और ना ही फेंकें। अब हम इस सी को बी से टच करेंगे, तो बी पर चार्ज है कैपिटल क्यू, सी पर चार्ज है Q/2। सी को बी से टच किए तो सी और बी दोनों को मिला करके टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2। 3Q/2। अब B और C दोनों को मिला करके चार्ज हो गया 3Q/2। अगर C को अब जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो B पर चार्ज कितना हो जाएगा, आधा आधा, तो B पर चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और C पर भी चार्ज कितना हो गया 3Q/4। अब हमसे फिर वही बात बोल सकता है कि B से टच करने के बाद C को फेंक दिए, B से टच करने के बाद C को फेंक दिए, तो अब A और B के बीच लगने वाला फोर्स अगर लिखना चाहते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, A जो B पर फोर्स लगाएगा, फोर्स बिटवीन A एंड B, ये हो जाएगा K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन D², और ये हो जाएगा 3/8 KQ² अपॉन D² एंड दिस इज 3F0/8। ये भी क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन बात फिर एक ये है कि भाई इतना मेहनत से तो सी पर चार्ज जमाए हैं, हम क्यों फेंकने जाएं। हमसे ये भी कह सकता है कि इस सी को अब हम इस दोनों चार्जेस के मिडिल में रख दिए, तो ए पर चार्ज पता है, बी पर चार्ज पता है और सी पर भी चार्ज पता है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा D/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा D/2। अब हमसे कह सकता है कि ए पर टोटल फोर्स बताइए, तो ए पर एक तो सी लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में और दूसरा बी भी ए पर लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स ऑन ए आ जाएगा। वैसे ही टोटल फोर्स ऑन बी भी पूछ सकता है, तो बी पर सी फोर्स लगाएगा और ए बी लगाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएगा, तो टोटल फोर्स ऑन बी आ गया। ये भी हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सी, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सी। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी का बात करें तो एक तो ए सी पर फोर्स इधर के तरफ लगाएगा, इस फोर्स को FA कह दीजिए, और दूसरा बी सी पर इधर के तरफ फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को FB कह देते हैं। और FA और FB अगर मिल गया तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन C निकाल सकते हैं। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ऑन C हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको FA और FB पता हो। तो FA के विषय में अगर बात करें, A जो C पर फोर्स लगा रहा है क्या हो जाएगा, K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन ये सेपरेशन का स्क्वायर और ये है D/2 का स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 F0 आया। इसके बाद अगर हम FB जो C पर फोर्स लगा रहा है उसको अगर लिखना चाहते हैं तो K एक चार्ज है 3Q/4, दूसरा चार्ज भी है 3Q/4 और इस दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है D/2।
का स्क्वायर, तो 1/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/4 F0। लेकिन हमको तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी पूछा है, इसलिए नेट फोर्स ऑन सी अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा FB माइनस FA। FB है 9/4 F0, FA है 3/2 F0 और वैल्यू अगर रखें तो ये सीधे सीधे हो गया 3/4 F0। इस ढंग से इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एंड आई होप कि बन जाएगा, बनेगा। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है ना? ओके, नोट कर लीजिए इसको। जिसका हो गया है वो CRQ को निकालिए। CRQ में मेंस लेवल का पहला क्वेश्चन कितना नंबर है? लिख के भेजो ना। इसको नोट कर लिए हैं? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, आप ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि 13 में पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और वो तो आपको याद ही होगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है? m-1 l-3 T4 a²।
सही लिख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि दो पार्टिकल है। 14 में कहता है कि दो पार्टिकल है और उसको रब किया गया। तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर दो पार्टिकल को हम रब करेंगे तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, और दोनों पार्टिकल को अगर हम कुछ सेपरेशन पर रख दिए तो अगर इस पर प्लस क्यू कहते हैं, इस पर माइनस क्यू कहते हैं, और इसके बीच के सेपरेशन को डी कहते हैं, तो दोनों पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कह देते हैं कैपिटल एफ। तो ये फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा? K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस, तो सीधे क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसीलिए यहां पर Q का बात अगर करें तो D अंडर रूट एफ बाई के। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि कितना चार्ज डेवलप होगा, हमसे ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। तो Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, इसलिए N इज इक्वल टू Q बाई ई डी बाई ई अंडर रूट एफ बाई के। और आप देखिए कि सेपरेशन दिया हुआ है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है आई थिंक, और 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2, 1.6 10 टू द पावर -19, फोर्स दिया है 0.1, एंड दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9। सही है। ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -10, बाहर आएगा 10 टू द पावर -5, और ये 3 बाहर आएगा 4, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 -17 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 4.8। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा लगभग 2.04 इंटू 10 टू द पावर 11, एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक चार्ज कैपिटल Q है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक Q1 और दूसरा Q2, और कुछ सेपरेशन पर रख दिया गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द टू चार्जेस, जिससे कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो वो तो आपको याद ही है, Q1 F इज मैक्सिमम, F इज मैक्सिमम कब? when Q1 is equal to Q2 is equal to Q by 2। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
गया ध्वज शर्मा, हो गया, और लोग को भी नोट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अभी अभी उसी का बात किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स है। एक स्फीयर ये है और इस पर चार्ज मान लीजिए Q है। एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर B है और इस पर भी चार्ज सेम है, और इसको कुछ सेपरेशन पर जब रख देते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये है K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब आगे कहता है कि एक तीसरा आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर C है। तो तीसरा आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर अगर हम C कहें, न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इस पर चार्ज क्या है, 0 है। अब कहता है कि इस C को A से टच किया गया तो A और C दोनों को मिला के कितना चार्ज हुआ, Q प्लस 0 मतलब Q। और अब हम इस C को सेपरेट करते हैं तो आधा चार्ज A पर आ जाएगा और आधा चार्ज C पर आ जाएगा। और अब कहता है कि इस C को A से टच करने के बाद इस दोनों चार्जेस के बीच में रख दिए हैं और इस पर भी चार्ज Q है। इस डिस्टेंस को d/2 और इस डिस्टेंस को भी d/2। तो कहता है कि अब इस C पर